अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम आज इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बेसिक हमारा पर्पस इंटेंशंस होंगी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो वहाँ से एफिलिएट है उनके लिए। लेकिन ये डेफिनेटली वो स्टूडेंट जो BS इंग्लिश लिटरेचर कर रहे हैं, किसी भी कॉलेज से एफिलिएट है, यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, तो उनके लिए भी ये ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। अब उसके अंदर ये है कि जब आप इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपके पास सबसे बेसिक चीज़ें होंगी। अगर आपको वो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो आपके लिए बाकी जो सब्जेक्ट्स होंगे उसके जो लिटरेचर के यॉन्डे होंगे उसके अकॉर्डिंग उसको अंडरस्टैंड करना वो ज़्यादा इजी होगा। तो ये आपका बिल्कुल एक बेसिक जो सब्जेक्ट्स है, अगर आपकी इसके ऊपर ग्रिप आ जाती है तो इट मीन्स कि आपके लिए बाकी तमाम जो आपकी जर्नी होगी 4 ईयर की वो बहुत ईजी हो जाएगी। अब इसके अंदर जो है वो एक चीज़ ये होती है कि स्टूडेंट जो इनको समझ नहीं आती कि फ्रॉम वेयर दे हैव टू रीड और फ्रॉम वेयर दे हैव टू प्रिपेयर और विच काइंड ऑफ बुक दे नीड टू प्रिपेयर और रीड। तो उसके लिए जो बुक रिकमेंड की जाती है, जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने बुक रिकमेंड की है उसमें जो है वो मास्टर इन इंग्लिश लिटरेचर है, रिचर्ड गिल की इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज़ है जो कि रोटलेज पब्लिशर की है, मारियो क्लायर की है। और इसके अलावा जो है हुडसन की बुक भी है, कॉर्डन की बुक भी है। लेकिन लिटरेचर के अगर आप स्टूडेंट हैं तो उसमें आपके पास जो है वो पेंगुइन डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स होनी चाहिए, दैट इज़ बाय J. कॉर्डन। तो अगर आप उसको अपने पास हमेशा रखते हैं तो आपके लिए जो है वो चीज़ों को समझना आसान हो जाएगा। बाकी आप इन बुक्स को परचेज़ कर सकते हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव होती है। अदरवाइज़ मैं यूएनडी स्टूडेंट्स को रिकमेंड नहीं कर रही होती, मैं सिर्फ़ ये रिकमेंड करती हूँ कि वो वहाँ से भी पढ़ें टॉपिक को। और इसके अलावा जो है वो आपके पास इंटरनेट साइट्स जो होती हैं वहाँ पे भी आपके पास होता है। क्योंकि जो टॉपिक उन्होंने दिया होता है, आपने सबसे पहले जो है उनकी वेबसाइट से जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं स्टूडेंट्स या उनके अपना ही जो BS इंग्लिश की जो है कोर्स आउटलाइन है आपने वो देखनी है। उसमें फिर आपने कोर्स टाइटल में जाना है तो आपने जो है वो वन बाय वन चीज़ों को स्टडी करना है और प्रिपेयर करना है। जिसमें अगर आप कोर्स कंटेंट में देखें तो सबसे पहले आपके पास मेजर यॉन्डे आ जाते हैं जिसमें प्रोज एंड पोइट्री है। तो आपने फिर पोइट्री को अंडरस्टैंड करना है, पोइट्री के नोट्स बनाने हैं। और अगर आप नोट्स बनाते हैं तो नोट्स बनाने के बाद आपका जो क्वेश्चन आएगा स्टेटमेंट आपने एज इट इज़ उसको वहाँ से प्रिपेयर करके कॉपी पेस्ट कर देना है। क्योंकि अगर मैं आपको एक बुक रिकमेंड करती हूँ तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपको एक क्वेश्चन का आंसर एक बुक से मिल जाएगा या एक वेबसाइट से मिल जाएगा। तो बहुत सारी वेबसाइट के ऊपर उन्होंने ऑलरेडी ही क्वेश्चन के आंसर्स नोट्स की फॉर्म में दिए होते हैं, लेकिन फिर भी आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए एक वर्बल लेक्चर की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जो आपको होगा वो आपको डिफरेंट टाइप्स की वेबसाइट के ऊपर या लेक्चर्स के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं होगा पड़ेगी, क्योंकि एक कम्प्रिहेंसिव लेक्चर है जो कि मैं अपने स्टूडेंट्स को भी देती हूँ कॉलेज में और यही मैं आपको भी कन्वे करूँगी। तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी उन लेक्चर के अंदर। और इसके अलावा जो है वो स्पेशलिस्ट, क्योंकि आपका ये कंसेप्ट बेस्ड होता है सब्जेक्ट, तो उसमें ज़रूरत नहीं है इसकी कि आप बहुत ज़्यादा जो है वो क्वांटिटी के अंदर पेजेस को यूज़ करें पेपर अटेम्प्ट करते हुए, लाइक 10 शीट्स 12 शीट फॉर वन क्वेश्चन। तो उसमें सिर्फ एग्जामिनर ने देखना होता है कि आपने लिखा कैसा है, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, आपकी ग्रिप है, आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो वो आपका 1 to 2 पेजेस को पढ़ के ही समझ आता है। तो अगर आप एक क्वेश्चन का आंसर जो है वो 6 to 8 पेजेस के इन बिटवीन दे देते हैं, क्योंकि जो वहाँ पे शीट का साइज़ होता है वो बहुत बिग नहीं होता, वो मैक्सिमम होता है, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं 6 to 8 पेजेस ईज़िली। तो आपने जो है उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करके लेना जाना होता है। अब उसके बाद हम ये तो तमाम हो गई थी कि कहाँ से पढ़ना है आपने और कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम पेपर पैटर्न को अगर देखते हैं तो उस पेपर पैटर्न के अंदर आपके पास क्या होगा कि आपके पास जो है वो टोटल मार्क्स पेपर के होंगे, दैट इज 60 मार्क्स। और आपके पास टाइम अलाउड होगा 150 मिनट्स। तो 150 मिनट्स के अंदर मीन 2.5 घंटे आपके पास होंगे। तो उसको आपने क्या करना है, टाइम डिवीजन कर देनी है कि आपने अगर देंगे 30 मिनट्स भी अगर आप एक क्वेश्चन के लिए करेंगे तो आपके पास एक सीक्वेंस बन जाएगा और उसके लिए फिर आप अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा कि एग्जामिनर जो है वो ही विल गिव यू 5 क्वेश्चंस एंड यू हैव टू अटेम्प्ट द 4 बेस्ट क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स। जो पहले तक था 2021 का जो सिलेबस था उससे पहले का करिकुलम
उसके अकॉर्डिंग जो है वो मल्टीपल चॉइसेस पेपर के अंदर आते होते थे, शॉर्ट क्वेश्चंस आते थे, लॉन्ग क्वेश्चंस आते थे। लेकिन अब जो अप्रूव हुआ है जिस यूनिवर्सिटी की तरफ से हेड ऑफ डिपार्टमेंट की तरफ से, वहाँ पे अब ये होगा कि आपको जो है वो 5 क्वेश्चंस आएँगे और आपने जो है वो लॉन्ग 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब उसके बाद मैं आपको एक पेपर दिखा देती हूँ, लेट्स सपोज़ इट्स क्वाइट सेम। तो उसमें जो है वो आपके पास क्या होगा कि आपने जो है वो 4 आपके पास कितने मार्क्स हैं? 60 मार्क्स हैं आपके पास और आपके पास जो है वो टाइम दिया गया होगा 150 मिनट्स और उसके बाद आपके पास 5 क्वेश्चंस होंगे। आपने उन 5 क्वेश्चंस को जो है बहुत अच्छी तरह से एलैबोरेट करना है और क्वेश्चन जो है उसको क्रिटिकली आपने देखना है, उसको एलैबोरेट करने की कोशिश करनी है, उसका आंसर आपने देने की कोशिश करनी है। तो तमाम लेक्चर जो होंगे, जो उसकी कोर्स आउटलाइन होंगी, उसकी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग मैं तमाम लेक्चर्स की वीडियो जो है वो अपलोड करूँगी और आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर उन तमाम लेक्चर्स को आप क्या करें कि उनको ही आप उन पॉइंट्स को एलैबोरेट करेंगे तो आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। इसके अलावा दूसरा आपके पास ये होगा कि इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, उसकी भी प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी, तो आप 2 सब्जेक्ट्स को यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।